जंगल के पास एक छोटी सी बस्ती बनी हुई थी। उसमें एक गडरिया अपने पिता के साथ रहता था, जिसका नाम था मन्नू। एक दिन मन्नू के पिता बोले, अरे बेटा, अपनी दुल्हनिया को अब घर लिवा ला। काफ़ी समय हो गया है तेरा गोना हुए। अब तो मन्नू सवेरा ही तैयार हो गया और अपनी पत्नी को वह लेने चला गया। पहले के ज़माने में बैलगाड़ी बस हुआ करती थी, इसके सिवा और कोई साधन नहीं था। लेकिन उसके पास कोई बैलगाड़ी भी नहीं थी, इसीलिए वह पैदल पैदल अपनी ससुराल को चल दिया। शाम तक वह अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल में मन्नू की खूब खातिरदारी हुई। सुबह हुई तो वह अपनी पत्नी चंपा को लेकर वहां से चलने की तैयारी करने लगा। चंपा भी खूब सज धज के तैयार हो गई। तरह तरह के इत्र की खुशबू उसने लगा ली और बड़ी सुंदर सी राजकुमारी की तरह सजकर वह अपने पति मन्नू के साथ चल दी। मन्नू आज बड़ा खुश था कि आज तो मेरी पत्नी चंपा मेरे साथ मेरे घर जाएगी। दोनों एक साथ रास्ते में चलते चलते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद चंपा को थोड़ी थकान हो गई, इसीलिए वह धीरे धीरे चलने लगी थी। मन्नू हंसता गुनगुनाता अब आगे जा रहा था। धीरे धीरे दोनों की दूरी अब बढ़ती चली गई। मन्नू बीच बीच में पीछे की ओर देखता और बोलता, चंपा रानी, कहीं थक तो नहीं गई? कहीं विश्राम कर ले। लेकिन चंपा कहती, नहीं, अभी थोड़ा और चल लेते हैं। इसी तरीके से उन्हें पूरी दोपहर हो गई। अब जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ एक नाला पड़ता था। नाले के बाद एक ऊंचाई का टीला था, उसके ऊपर एक नीम का पेड़ था। मन्नू गुनगुनाता गुनगुनाता अब उस नाले को पार कर गया और टीले के ऊपर जाकर वह नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वह वहाँ बैठकर सुस्ताने लगा कि जब तक चंपा आए मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। मन्नू को बैठे बैठे काफ़ी समय बीत गया। 15-20 मिनट हो गई, लेकिन चंपा ऊपर नहीं आई। मन्नू ने सोचा कि कहीं जंगल पानी को चली गई होगी, थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे करके पूरा आधा घंटा मन्नू को वहाँ बैठे हुए हो गया और चंपा ऊपर नहीं आई। मन्नू अब चिल्लाकर उठा और उस नाले की ओर दौड़ा। उसने चंपा चंपा कहकर कई बार पुकारा, लेकिन चंपा नहीं बोली। मन्नू को चिंता हो गई कि मेरी चंपा आखिरकार गई तो गई कहाँ। वह अब नाले में कूद गया। इधर उधर हर जगह अपनी चंपा को ढूंढने लगा और साथ साथ चंपा चंपा पुकारता रहा। अब तो वह अपनी ससुराल के रास्ते फिर से दौड़ने लगा। बेचारा ससुराल तक पहुंचा और फिर से वापस नाले तक आया, लेकिन उसे चंपा कहीं दूर तक भी ना दिखाई दी। अब मन्नू रोने लगा कि मेरी चंपा को कौन ले गया, न जाने मेरी चंपा कैसी होगी। शाम हो गई। वह बेचारा उदास मन से वापस घर लौट आया। उधर उसके पिता ने पूछा, अरे बेटा मन्नू, खाली हाथ आए हो, क्या चंपा बहू को नहीं लाए? तब मन्नू ने कहा, पिताजी, उसके माता पिता ने कहा है अभी 2-4 दिन बाद चंपा को लिवा के ले जाना, इसीलिए मैं आ गया। कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन और रह लेने दो। मन्नू ने अपने पिता को तो ये झूठ बोलकर समझा दिया, लेकिन अपने मन को वो कैसे समझाए। उसे तो हर बात का पता था कि उसकी पत्नी कहीं खो गई है। बेचारे ने उस दिन ना खाना खाया
और सारी रात चंपा के बारे में ही सोचता रहा। सुबह हुई तो वह अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वहाँ से उसी नाले के पास आ गया और फिर से चंपा को ढूंढना शुरू कर दिया। चंपा चंपा करते करते बेचारे को सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन चंपा कहीं ना मिली। फिर से वापस घर लौट आया। अब तो यह मन्नू का रोज का कार्य हो गया था। ढूंढते ढूंढते पूरे 4 दिन गुजर गए, लेकिन चंपा का कोई अता पता नहीं था। ऐसे ही अब 5वां दिन था। मन्नू रोज की तरह नाले पर अपनी चंपा रानी को आवाज़ दे रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे बेटा, क्या बात है, तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? मन्नू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़े बाबा वहाँ पर खड़े थे। पहले तो मन्नू ने कहा, नहीं बाबा, मेरा कुछ नहीं खोया। लेकिन बाबा समझ गए कि ज़रूर कुछ बात है। उन्होंने पूछा, बेटा, जब तक अपनी परेशानी बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी परेशानी का हल कैसे निकाल पाऊंगा? मन्नू रोने लगा और बोला, बाबा, मैं 4 दिन पहले अपनी पत्नी को इस रास्ते से लिवाकर ले जा रहा था। मैं इस नीम के नीचे आकर बैठ गया। वो नाले के पार थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका कहीं अता पता ना चला। न जाने चंपा को ये नाला कहाँ ले गया। बाबा बोले, बेटा, एक बार मेरी भैंस भी इसी नाले में गुम हो गई थी। तब मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मेरी भैंस मुझे कहीं ना मिली। फिर एक दिन मैंने भूत राजा से गुहार लगाई, तब उन्होंने मेरी भैंस मुझे वापस कर दी। भूत राजा का नाम सुनकर मन्नू घबरा गया और बोला, बाबा, क्या यहाँ पर भूत रहते हैं? तब बाबा ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ भूतों का डेरा है। हर पूर्णवासी को यहाँ पर भूतों की सभा लगती है। तभी एक भूत राजा उनकी महफिल में बैठते हैं और उन सब की फरियाद सुनते हैं। तभी तुम्हें भी अगर अपनी पत्नी को वापस पाना है तो तुम भी पूर्णवासी के दिन जब दोपहर के समय भूतों की सभा यहाँ लगेगी, तभी तुम भी अपनी फरियाद लेकर उस सभा में कूद पड़ना। बिना डरे घबराए अपनी सारी बात भूत राजा को बता देना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। मन्नू ने पूछा, बाबा, ये पूर्णवासी कब है? बाबा ने बताया, बेटा, आज से पूरे 2 दिन बाद पूर्णवासी का दिन है। बस तुम्हें उसी दिन यहाँ आना है। मन्नू अब अपने घर चला गया और बेसब्री से वह पूर्णमासी का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय बीत गया और पूर्णमासी का दिन आ गया। उस दिन मन्नू दोपहर के समय वहाँ पर पहुँचा। उसने देखा कि कुछ सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग सफ़ेद रंग की चादरें वहाँ बिछा रहे थे और एक बड़ा सा सिंहासन उन्होंने लगाया था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक एक करके बहुत सारे भूत आकर बैठ गए और वहीं एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी उस राजगद्दी पर आकर बैठ गया। अब उनकी सभा शुरू हो चुकी थी। लोग बड़े डरावने लग रहे थे। मन्नू भी भय से काँप रहा था कि भूतों के बीच मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन वह अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, इसीलिए जब फरियादें सुनी जाने लगी तो वह झट से उस नीम के पेड़ के ऊपर से उस सभा में कूद गया। मन्नू ने ये भी नहीं सोचा कि तेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मन्नू को ऐसे अचानक से अपनी सभा में आए देख सारे भूत चिल्लाने लगे, ये कौन है? इसे मारो, यहाँ से भगाओ। लेकिन भूतों के राजा ने कहा, नहीं, पहले इस फरियादी की फरियाद सुनी जाएगी,
तब मन्नू ने रोते हुए भूत राजा को अपनी सारी बात बताई कि भूत राजा, मैं अपनी पत्नी को इस रास्ते से लिवा कर ले जा रहा था, तभी मेरी पत्नी यहाँ से गायब हो गई। मेरी पत्नी मुझे वापस लौटा दो भूत राजा। भूत राजा ने जब ये सुना तो वह गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, बताओ ये किसकी हरकत है, किसने मन्नू की पत्नी को चुराया है। तब सारे भूत बोले, हमने नहीं चुराया महाराज, हमने नहीं चुराया, हमें इसकी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता। भूत राजा ने कहा, देखो कि आज कौन नहीं आया है। सबने कहा, महाराज बिगाड़ा नहीं आया है, बिगाड़ा भूत आज सभा में नहीं आया। राजा ने कहा, बिगाड़ा भूत को जल्दी ही मेरे सामने लाया जाए। जाओ 2-3 भूत उसे पकड़ कर लेकर आओ। अब बिगाड़ा को उनके पास लाया गया। भूत राजा ने पूछा, अरे बिगाड़ा बता, इसकी पत्नी कहाँ है। तब बिगाड़ा बोला, नहीं महाराज, मैं किसी पत्नी को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि इसकी पत्नी कहाँ है। अब तो भूत राजा को बिगाड़ा पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, जैसे ही उसकी तरफ फूंका तो वह डर गया और चिल्लाने लगा, नहीं महाराज, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ, मैं सच बताता हूँ। तब भूत राजा के सामने बिगाड़ा ने सारी सच्चाई बता दी कि एक दिन मैं यहाँ बैठा था, तभी एक सुंदर स्त्री बड़ी ही सुगंध वाली खुशबू लगाकर यहाँ से जा रही थी। मेरा दिल उस पर आ गया और उस खुशबू ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मैं उस औरत को उठाकर अपने साथ ले गया। राजा ने पूछा, तो तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। बिगाड़ा बोला, नहीं साहब, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, वह बिल्कुल सुरक्षित है, मेरे महल में अच्छे से रहती है और फल फ्रूट खाती है। राजा ने आदेश दिया, कल दोपहर के समय इसकी पत्नी को वापस भेज देना, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। बिगाड़ा डर गया, बोला, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। उन्होंने मन्नू से कहा, अब तुम वापस चले जाओ, कल इसी समय आकर अपनी पत्नी को ले जाना। लेकिन यहाँ क्या क्या हुआ ये किसी को मत बताना। अब मन्नू वहाँ से चला गया और अगले दिन वह जब दोपहर को नीम के पेड़ के नीचे आया तो देखा कि उसकी पत्नी चंपा वहाँ चली आ रही है। वह चंपा को देखते ही बोला, अरे चंपा, कितना वक्त हो गया, मैं यहाँ बैठा बैठा थक चुका हूँ, कहाँ रह गई थी। और हंसने लगा। चंपा अब उसके साथ उसके घर चली गई। दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। मन्नू ने कभी भी चंपा से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।